ना भी कह रहे अच्छा बोलो आओ बोलने की इच्छा तो होगी बंदूक सही था रहे क्या सुरेश जी कह रहे हैं कि गुरुदेव से कहो कि आप लड़ाई करते हैं। अच्छा कह रहे हैं हाँ बोलो परसों नारियल काट रहे थे, मेरे को बोले आप भी नारियल काटो। क्या कर रहे परसों नारियल काट रहे थे, हाँ बोल रहे थे आप भी नारियल काटा करो, ये नारियल नहीं काट रहे, एक मुल्ले की गर्दन काट रहे हैं। ठीक है ऐसा भी चाहिए कोई उत्तराखंड से फिर बोलो गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। पहले क्या क्या पढ़ के आए हो ये बताओ। मैंने एमए इंग्लिश से किया। एमए इंग्लिश से हाँ। अच्छा वाह लेकिन मेरी पढ़ाई आर्मी हॉस्टल में हो गई है। मैं 8 साल 5 साल में एमसी बॉयज हॉस्टल में रहा और 2 साल में 11 ईयर बॉयज कंपनी में। वाह तो वहाँ पर हम फौज में यही देखते थे कि फिटनेस होती है, ट्रेनिंग होती है, सारा चीजें होता है, लेकिन एक जो राइट डायरेक्शन होता है कि आध्यात्मिक गुरु के संरक्षण में जो युद्ध किया जाता है, जो हमारा डेली का शेड्यूल होता है, वो सब कुछ स्पॉइल हो चुका है आर्मी में। आप ऐसा सुबह उठेंगे, सुबह उठने की शुरुआत गालियों से, मतलब पीटी में जाना है तो गाली सुनते हुए जाना है, पीटी से आना है तो गाली सुनते हुए आना है। और सुबह सुबह लोग चाय पियेंगे, नाश्ता पियेंगे, वहाँ किसी की छुट्टी जा रहा है, कोई छुट्टी से घर आ रहा, मौका मिला तो दारू पीना शुरू कर दिया। वाह और नॉनवेज तो ऐसा रहता है हफ्ते में कोई एक दिन ऐसा नहीं जब नॉनवेज ना बने। वाह तो हम तो पहले से ही मांस बख्शी रहा हूँ, मेरे घर में भी अभी पिताजी की दारू मुर्गा और ठीक बात है भगवान को यहाँ लाना था, तो इसीलिए हो सकता है कि घर वालों से भी ऐसे काट दिया कि अब घर नहीं जाता हूँ। तो सुबह उठी तो शाम को पिताजी की दारू आ रही है, तो बस दारू चल रही है 2-3 दिन, नॉनवेज आ रहा है तो सिर्फ नॉनवेज ही खाओ, रोटी मत खाओ। और फिर 11 GR में तो ऐसा होता है, वो लोग तो कोई ऐसा चीज नहीं है, जानवर कुत्ता देखेंगे, सांप देखेंगे, वो देखेंगे, वो सब खा जाते हैं। बड़े राम इसीलिए इनको भेजा गया है। फिर आगे और मैं देखता था जब मैं आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ता था, तो सबसे मतलब टॉप पोस्ट होती है जीओसी की, जनरल रैंक के आर्मी कमांडर है, तो ये पूजा होती है इसमें दशहरा की, जो नेपालियों में ज्यादा फेमस है। तो सबसे आगे एक डैगर होता है वहाँ गणासा, वो लेके सबसे आगे कमांडेंट ही चलता है, फिर उसके पीछे टोआईसी चलेगा, फिर परिक्रमा लगेगी, फिर भैंसे होते हैं, भैंसे कटते हैं, फिर बकरे कटते हैं। तो बिल्कुल तामसिक तरीके से पूरा सिस्टम बना हुआ। तो मैं भी ऐसी तामसिक था पहले ही, मैं कुछ ज्यादा वो नहीं था, मैं भी खूब मुर्गा खाता था। अरे ये तो बढ़िया बहुत फिर नहीं, मैं तो ऐसा देखता था नवरात्रि में कोई कैडेट्स तो नहीं खाते थे नॉनवेज, मैं कहता था चलो तुम्हारा भी मेरे को ही खाने को मिलेगा, मैं रोटी भी नहीं खाता। तो मैं सिर्फ नॉनवेज खाता था। और रात का भी सुबह के लिए रख देता था फ्रिज में, तो उसको भी सुबह नाश्ते में अगर ऑमलेट कुछ मिल रहा है तो नॉनवेज ही खाता था। फिर 2015 में मैं लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था, मेरा क्वालिफाई नहीं हो रहा था एंट्रेंस, तो फिर उसमें थोड़ा सा मैं डिप्रेशन में आ गया। फिर मैं सारी बहुत बुक्स रीडिंग की मैंने इधर उधर की, भैया कहाँ से ये कैसी चीजें ओरिजिन होती है वो। तो बुक रीडिंग की, भगवत गीता पढ़ी, कर्नल अजीत सिंह आते थे, आईडी ब्लास्ट में उनकी बॉडी डैमेज थी, तो वहां से मैंने भगवत गीता पढ़नी शुरू की। फिर मेडिटेशन करने गया ब्रह्मा कुमारी में, लेकिन स्पिरिट हमेशा वही रहता था कि कभी लड़ाई झगड़ा फाइटिंग करने को, एक मतलब जो दिल की इच्छा थी फिटनेस अच्छी और बस यही मिले लड़ने को, तो वो पूरा नहीं हो पा रहा था। तो अध्यात्म में भी गया, वहां जैसे निकेश जी बता रहे थे कि राष्ट्र की चर्चा कहीं नहीं, सिर्फ वो चर्चा भी वही करते थे जिससे पैसा आए और मंदिर बने, ट्रस्ट बने, बड़ी बड़ी चीजें बने, बस ये चीजें। और राज अध्यात्म के भी वही चैप्टर वो निकालते थे जिससे पैसा आए। तो फिर भगवान की इच्छा थी तो गुरुदेव के दर्शन हुए। और मैं तो फिर कह रहा हूँ, मैंने गुरुदेव का इससे पहले प्रवचन कुछ नहीं सुना था, मुझे नहीं पता था कि गुरुदेव का अखंड भारत का प्रकल्प है, लेकिन मैंने पहली दृष्टि देखी जब गुरुदेव आ रहे थे डंडे लेके, तो मेरे को लगा कि भाई ये अब आगे जंगलों से निकल गए। और फिर पूरा सिस्टम आपको पता है, स्कॉट की गाड़ी इनके साथ मैंने देखे भी नहीं थे। मैंने कहा ये तो पूरे सिस्टम से चलते हैं, जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में समझाने वाले हैं। तो फिर मैं धीरे धीरे मैं सोचा वहाँ कैसे विवेक भैया से मिला, विवेक भैया को उनने भी बहुत अच्छा सब प्रमोट किया मेरे को, हाँ भाई है तो। लेकिन मैं कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, अभी भी मैं परफॉर्म नहीं कर पाता हूँ। लेकिन गुरुदेव मेरे काफी चीजें चलती हैं दिमाग में, जैसे पहले अजरबैजान की लड़ाई हुई, उससे पहले इराक था, ISIS था, इतने सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ऑलमोस्ट 42 से 2014 में मैंने पढ़ा था, 42 से ज्यादा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल जो है, वो छोटे मोटे तो दंगे लड़ाई झगड़े चोर उल्फा ये तो है ही, 42 ऑर्गेनाइजेशन है। इनको फंडिंग कौन कर रहा है? ये ओसामा बिन लादेन 2011 में मारा गया था, अप्रैल के फर्स्ट वीक में, मुझे याद है, हम हॉस्टल में ही थे उस दिन, टीवी में लाइव देख रहे थे जो ऑपरेशन जेरोनिमो चला था। उससे पहले का मुझे लादेन का स्टेटमेंट याद है,
लादेन बोलता है जब अमेरिका वाले ये जो डेवलप कंट्रीज है हमारी कंट्री में आते हैं, हमारे तेल के कुएं फूक जाते हैं, हमारी महिलाओं के साथ दुराचार कर जाते हैं, हमारे बच्चे मार जाते हैं, तो ये टेररिस्ट नहीं घोषित होते हैं। और हम अपने डिफेंड के लिए जब हम इन पे अटैक करते हैं तो हम टेररिस्ट घोषित होते हैं। तो उसका मतलब क्या है, इनमें पानी खाद बीज किसने डाला है? ये डेवलप जो कंट्रीज हैं इन्हीं को तो फंडिंग कर रही है। आज भी सबसे ज्यादा इंटरेक्शन ये होता भाई टेररिस्ट को मारो, टेररिस्ट ऐसा कर रहा है, टेररिस्ट वैसा कर रहा है। तालिबान में गुरुदेव ने एक दिन संकेत किया था जब स्वामी जी ने कहा था कि तालिबान वालों ने इसका मतलब अपने ऊपर जिम्मेदारी ली कि हमने अटैक किया जो एयरपोर्ट बम। गुरुदेव ने कहा उसके नीचे कूटनीति कुछ और हो सकती है। वो तो रियलिटी सबको पता है कि उसके नीचे इनको पानी डालने वाला, खाद डालने वाला कौन है। नहीं तो इतने शक्तिशाली राष्ट्र हैं, इतनी अच्छी इनके पास डेवलप्ड मिसाइल्स हैं। अमेरिका के पास तो ऐसे मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर है जो रडार में ही नहीं आते, वो किसी कंट्री में जाके कहीं से भी कैसी इंफॉर्मेशन डिटेक्ट कर सकता है। तो ये चीजें कोई नहीं देख रहा कि कहां से गया। मैं तो गुरुदेव धरती पे सबसे शक्तिशाली, मैं भावुकता से नहीं बोल रहा हूँ, शक्तिशाली अगर कोई है धरती में अभी सबसे ज्यादा तो सिर्फ वो गुरुदेव है। ऐसे क्यों? गुरुदेव जब कहते हैं मैं सृष्टि जो ब्रह्मा, ये ब्रह्म सूत्र इसका वेदांत का अध्ययन जो करता है वो सृष्टि बना सकता है। जो सृष्टि बना सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। और जो देवराज इंद्र के, देवताओं के राजा, भैया इंद्र धरती में थोड़ी ना है, वो तो पूरे देवलोक में पूजित होते हैं। तो इनकी मिसाइलें क्या कर पाएंगे, कितने भी पावरफुल हो। तो सबके अंदर, सुरेश जी के अंदर भी है और भी मेरे सुरेश जी, हाँ नहीं सुरेश जी, पवन जी में भी है, ये भी आते ही। पवन कहाँ है? पवन है तो इनके दिमाग में भी बहुत चलते रहता है, ये भी बहुत न्यूज़ देखते हैं कि ये श्रुद्धनी बोले कि अखाड़ा बनाते हैं, कुश्ती खेलना शुरू करते हैं। और भी जो यूथ है वो मिलते हैं तो कहते हैं, जो गुरुदेव को सुनते भी नहीं है, कुछ मैं इनको चीजें देता हूँ तो इतने में ही कहते हैं भैया जब आदेश होगा लड़ने का तो हमें बता देना। तो गुरुदेव यूथ तो वैसे ही पागल हुआ पड़ा है, कोई सक्सेस, क्योंकि आजकल कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट कैसा है इनसे पूछिए, कितना स्ट्रेसफुल है। आप दिल्ली में जाइए, लक्ष्मी नगर में आपको जाते ही स्ट्रेस हो जाएगा, वहां की लड़कों की ऐसी शकल देखोगे। वो खाना नहीं खा रहे, 2-2 दिन तक खिचड़ी खा रहे, पानी पी रहे, बुक्स रखी पड़ी है, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट है नहीं, सच्चाई पता नहीं है, दुनिया की तड़क भड़क ग्लिटरिंग में फंसे हुए हैं, बस अपने में भी वही चलता है, डिप्रेशन होता है, कोई सुसाइड करता है, कोई कुछ करता है, जिंदगी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अभी हमको गुरुदेव का, जैसे कल उन्होंने बताया था त्रिपाठी जी ने, कि हमको कल्पना कीजिए गुरुदेव नहीं होते तो हमारा क्या होता। मैं खुद कहता हूँ मेरा क्या होता। मैं भी इसी समाज में था, घूमना फिरना, दारू मुर्गा, मुंबई में जाओ, इस्कॉन में देखो, वहां देखो सब विदेशियों का क्या तांडव चल रहा है। वृंदावन में जाओगे आप, सात्विक हैं तो वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में मैं तो ओपनली वहां भी बोलता हूँ, उनको भी बोलता हूँ, यहाँ भी बोलता हूँ। इस्कॉन मंदिर में आप शाम को अगर कोई सात्विक व्यक्ति, आप अपनी फैमिली के साथ नहीं जा सकते वहां। अगर आप एक अच्छी सिविलाइज्ड फैमिली से हैं, अपनी सिस्टर के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपनी माँ के साथ, आप इस्कॉन मंदिर में नहीं जा सकते। कोई सात्विक आदमी अगर गलती से चले भी गया तो इतना तमोगुण रहता है वहां पर, जो विदेशी महिलाएं नृत्य कर रही हैं और उनको एक प्रोजेक्ट किया जा रहा है। स्ट्रैटेजी देखिए, ये बाबा कहते हैं अपने आप को, दंड रखे रहते हैं अपने हाथों में और बिल्कुल ऐसे प्रणाम करेंगे, दंड दिखाते हैं, लोग इनकी पूजा करते हैं। इनने इतना ऑर्गेनाइज किया विदेशी, रशियन कंट्री की, कजाकिस्तान की, जहां सबसे ज्यादा सुंदरता दिखने को मिल रही है, उनको आगे प्रोजेक्ट करते हैं और यंग लड़कियों को आगे जाके, हिंदुओं को, सनातनियों को, यहाँ के लड़कों को अट्रैक्ट करके इस्कॉन में बुला के जिसको शादी करनी शादी करो, जिसको रहना वैसे काम करो। तो किसी के मतलब इतने अच्छे लोग वहां जुड़ते हैं। मतलब मैं तो खैर मटेरियल वे में ये कोई अच्छे नहीं होते हैं, मैं सब जानता हूँ कितने बड़े इनके क्या अंदर खाने घोटाले करते हैं, फौज में रह के मैंने देखा है बहुत अच्छा खासा, लेकिन फिर भी ये लोग ये वहां जाते हैं, ये उनके पीछे पागल हुए रहते हैं। तो मैं तो देखता था कि अगर गुरुदेव नहीं होते तो हमको, मेरे को कहाँ से पता, मेरे दिमाग में आती थी कि यार कोई ऐसा होना चाहिए जो इसका खंडन करे। ब्रह्मा कुमारी में भी मैं गया हूँ, वहाँ एक कर्नल बीसी सती थे मेरे साथ, वो खूब ले जाते थे मेरे को, अरे बोले बाबा है शिव बाबा, ये ब्रह्मा बाबा है, सरस्वती के अवतार है, वो पता नहीं 84 का लक्ष्य युग है, वहाँ अलग ड्रामा चल रहा है। मतलब कहीं भी जाओगे अलग अलग ड्रामा, रामपाल का अलग, राम रहीम का अलग। तो इन सबको खत्म कौन करेगा? मैं ये सोचता था कि एक जैसे भगवान कृष्ण है, भगवान क्रिएटर तो एक ही होगा ना, तो एक ऐसा गुरु भी तो होना चाहिए जो इन सबका खंडन करे। तो गुरुदेव हमको प्राप्त हो गए। गुरुदेव हमको तो आशीर्वाद दीजिए कि योग के बन जाए। आप तो गुरुदेव क्या नहीं हो सकता है, गुरु मेहरबान तो फिर चले तो हम तो गुरुदेव ये कोई ऐसी, मतलब ये डर रहे हैं अटैक करने से। कौन? ये शक्तिशाली राष्ट्र ये सोच रहे हैं हम अगर अटैक कर देंगे तो वर्ल्ड की कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन ये खराब हो जाएगी, हम शासन नहीं कर पाएंगे, मोदी जी इनको लंबा सा, भैया दूसरे के घर के लोग मर रहे हैं ना, इनकी कोई परिवार के लोग थोड़ी ना गर्दन कट रही है, इनके परिवार वालों के साथ थोड़ी ना दुराचार हो रहा है। अब वहाँ महिलाएं देखिए तालिबान में,
ये आतंकवादी क्या करते हैं कश्मीर में, ऑपरेशन सद्भावना चलाया आर्मी ने, उसके अंदर जो कश्मीरी की जो गुरेज सेक्टर जो रिमोट एरिया है पाकिस्तान बॉर्डर के, वो मैं हर साल वो उनकी ट्रिप आती थी हमारे साथ ही, वो रुकते थे हॉस्टल में 5 दिन 1 हफ्ता, तो मैं बड़ा बात करता था। उन बच्चों ने कभी साइकिल नहीं देखी, उन बच्चों ने कभी ट्रेन नहीं देखी, उन्होंने टेररिस्ट देखे बचपन से। बोलते हैं भैया टेररिस्ट हमारे घर में आते थे, बस मारना पीटना वेपन लेके, बोला रात को तो कई बार मैं भागा हूँ। अभी उनको रात को अंडे चाहिए, हमारे घर में अंडे नहीं है, तो रात को भगाते, दूसरे घर से अंडे लेके आते थे, दूसरे घर से नॉनवेज लेकर आते थे, और फिर वो क्या करते थे व्यक्ति आपको पता है। और हमारा आर्मी का इंटेलिजेंस ऐसा है, मैं तो अंदर खाने देखिए ना, आप कोई भी टेररिस्ट अटैक देखिए स्ट्रेटेजी में, 2 टेररिस्ट आते हैं अनपढ़, दारू पी के गलत काम करते हुए, 2 टेररिस्ट आते हैं, 10 जवान इंक्लूडिंग 1 ऑफिसर 2 ऑफिसर मार जाते हैं। यहाँ से हम लोग ट्रेंड होकर बैठे हैं, इतने साल हमने स्टडी की है, हमारी स्ट्रेटेजी कहाँ है इतनी, मतलब इतने बड़े बड़े वॉर एनालिसिस करते हो, आपकी नेक्स्ट जनरेशन बैटलफील्ड ऐसे होगा, नेक्स्ट जनरेशन में ये होगा, रेड आर्मी इनफॉर्मेटेबल आर्मी, चाइना की स्ट्रेटेजी है, अमेरिका की स्ट्रेटेजी है, तो सारी चीजें होने के बाद आप इतने इंटेलेक्चुअल हैं। अभी देख लो हर रोज आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, एक न एक डेड बॉडी आई रही है, एक न एक डेड बॉडी आई रही है। तो इनको तो कोई मतलब नहीं है कि इंडिया की पॉपुलेशन भी जैसे मर रहे हैं वैसे ही बढ़ भी रहे तेजी से, तो इनको पता है कि एक मरेगा 10 मरेंगे, तो कितने हजारों करोड़ तो वैसे ही पैदा हो रहे हैं रोज के रोज, तो इनको कोई मतलब नहीं है। बोलते किम जोंग है साउथ कोरिया का प्रेसिडेंट, वो सबसे बढ़िया लगता है मुझे, सरभरा आदमी है वो अमेरिका को बहुत धमकाया था, वो बोला मेरा एक बटन रेडी है, अगर थोड़ा सा भी कुछ करने की कोशिश करोगे यहाँ से परमाणु छोड़ दूंगा। कहाँ का है वो साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। ऐसा ही कोई प्रेसिडेंट, या प्रेसिडेंट तो नहीं, राष्ट्रीय कंट्री में भी चाहिए, किसी भी देश में आए, भारत में आए या कहीं भी आए, जो लड़ाका बन के बिल्कुल डरे ना। ये गुरुदेव टेररिस्ट तो डरते ही नहीं, इनके अंदर डर ही नहीं होता, ये आते हैं सीधे मरो और मारो वाला हिसाब रहता है। यहाँ ताज में आए, इनकी नाक में दम कर दिया, 3 दिन तक तांडव चल रहा है, ताज होटल के अंदर, ओबरॉय के अंदर जा रहे हैं, टर्मिनस में जा रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, यहाँ की पुलिस आर्मी सारी फेल है, मार्कोस इतने ट्रेंड है। गुरुदेव मेरे को ऐसा बोल, मैं तो लोग सुनेंगे तो मेरे को बोलेंगे कि भाई तूने क्या किया, मैं तो अभी गुरुदेव के श्री चरणों में हूँ, इनसे बड़ा काम होने जा रहा है, अखंड भारत की स्थापना होने जा रही है, सनातन शास्त्र में हिंदू राष्ट्र बनेगा, जहाँ एक कुत्ते बिल्ली को भी जहाँ पर वो न्याय मिलेगा, यहाँ तो इंसानों को न्याय सबसे ज्यादा। और मेरे दिमाग में चलता है सबसे ज्यादा 2013 का मेरे को याद है आर्टिकल पढ़ा था, इन एवरी 21 मिनट अ रेप केस टेक्स प्लेस इन इंडिया। परसों मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, उड़ीसा में 2394 रेप केस उड़ीसा स्टेट में हो गए 1 साल में। ये मुख्यमंत्री, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, ये एसपी एसएसपी क्या करते हैं, छोटा सा तो डिस्ट्रिक्ट मिल रहा है इनको, इनके पास इंटे इतना स्ट्रॉन्ग है, सारी चीजें इनको मिलती हैं, इतनी हिम्मत क्या हो जाती है कि किसी लोगों की सड़क चलते हैं, किसी को आप ऐसी दृष्टि से देखते हो। उत्तराखंड का कल मैं न्यूज़पेपर पढ़ा, एक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया, उसको सिर्फ 7 साल की सजा। जब उसको क्या मतलब, उसने जो कर दिया जेल के अंदर भी फिर वैसी रहेगा, बाहर आएगा फिर वही काम करेगा। जब तक इनको सड़कों में चौराहे में टांग के मारा नहीं जाएगा, काटा नहीं जाएगा, ये होगा क्या? इसका गुरुदेव मैंने शुक्र नीति को पढ़ा था, उसमें एक मेरा संदेह कि उसमें दिया कि सन्यासी गुरु को और माता पिता को, मैं सुरेश जी से पूछ रहा था कि अगर उनको राजा दंड नहीं देता है, जैसे राजा के माता पिता है, दूसरे भी तो माता पिता है, पुरुष स्त्री की दृष्टि से हम देखेंगे, अगर वो अपराध कर देगा तो राजा उन पुरुष स्त्री को दंड दे देगा, वो भी किसी के माता पिता है, लेकिन राजा के माता पिता अपराध कर लेंगे तो उसे दंड कौन देगा? आज यही पॉलिटिकल सिस्टम में होता है, किसी एमएलए ब्यूरोक्रेट एमपी का बेटा है, मैक्सिमम ये सब ऐसे ही होते हैं, इनको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, पैसा इनके पास होता है, ग्लिटरिंग समाज में यही है, ये सारे उल्टे सीधे काम करते हैं और आराम से बच के आ जाते हैं। हमारे 70% पॉलिटिशियन ऐसे हैं जिनके ऊपर संगीन अपराध है, ऐसे नहीं कि छोटे मोटे लड़ाई झगड़े के, संगीन अपराध है, मर्डर के, अटेम्प्ट ऑफ रेप, ऐसे हैं। वो आज हमारी पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और हम उनको बड़ा पूजित महिमा मंडन करते हैं। कोई आता है एमपी तो भीड़ खड़ी हो जाती है चारों तरफ कि भाई एमपी आ गया, एमएलए आ गया, ऐसा आ गया, वैसा आ गया। तो मैं तो अपनी बातों को, हम तो गुरुदेव इंतजार में कि योग्य बने और जल्दी से अटैक हो। मैं तो सोच रहा था, सुरेश जी से कह भी रहा था कि फिर से मेरे को जाना पड़ता है क्या अगर डिफेंस में। गुरुदेव मैं तो बैठा हूँ ट्रेंड होने के लिए, मैं जितना जल्दी मुझे मौका मिले मैं ट्रेंड होके हम रेडी हैं लड़ाई करने। अच्छा ठीक 5 मिनट अंग्रेजी में बोलो। स्पीक इन इंग्लिश फ्रैंकली, ओनली 5 minutes. It gives me immense pleasure and great satisfaction to deliver a lecture on this momentous occasion.
where the Pujani, our worshipable Honorable Acharya, is sitting right in front of me, and I bow my head down in front of Param Pujya Swami Ji, who has been our pathfinder and our source of inspiration. Today we have been watching there is tremendous changes in world arena, like there is geographical changes, many tumultuous. Each other we are struggling with each other. Like we have seen Azerbaijan, they are fighting Gaza Strip and Gaza Strip fightings there. Israel and Palestine, and we have seen ISIS. Every day there is UN cries, but right now there is a crying need to have a full-fledged battle. And we people are always we Kshatriyas and those who have the spirit, those who want to bring the tremendous change in the social arena, those who want to establish justice, they are ready to fight, and we are just waiting for a order on behalf of our respectable Honorable Gurudev, and we are ready to fight. Thank you so much. It will be possible, no doubt, after some time surely. Better. A quote I would like to sum up my lecture with this quotation: the skillful strategists defeat the enemy without doing battle, capture the cities without laying siege. We have seen the highest strategic nation is China. He always attack on the back. We are always ready. Every time whenever there is battle, we say okay, we will talk, we will have a peace talk. But he is a very clever. He comes from the behind, he talk very nicely, and from the back he steps and he won the battle. So same thing we are ready to do under our spiritual revered spiritual master, under a good strategy. Thank you so much. बढ़िया. अब सूर्य जी बोलोगे? हाँ, तैयार ही होंगे. हाँ, 3 अंगों से है ना? हाँ, तब ठीक है.